Good morning, dear students. Today we will continue with our lesson on motion. हम आज जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दूरी एवं विस्थापन। जैसा मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, मोशन रिक्वायर्स टू थिंग्स. वन इज मूवमेंट, अनदर इज टाइम. किसी भी मोशन में टाइम हमेशा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा है. अगर मूवमेंट की हम बात देखें तो मूवमेंट दो प्रकार के होते हैं. मूवमेंट्स आर टू टाइप. फर्स्ट इज डिस्टेंस, सेकंड वन इज डिस्प्लेसमेंट. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे. व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट. इन आवर लास्ट क्लास ऑल्सो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में. लेट्स गो विद द कंटेंट डायरेक्टली. डिस्टेंस हम इसको कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, सबसे अच्छा होगा तुलनात्मक अध्ययन. एक तरफ हम डिस्टेंस बना लेते हैं और दूसरी तरफ हम डिस्प्लेसमेंट बना लेंगे. इसको समझने के बाद एक सिचुएशन हम लेंगे, एक प्रॉब्लम, और उसमें हम एनालाइज करेंगे किसको डिस्टेंस बोलते हैं, किसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं. डिस्टेंस को हिंदी में दूरी और डिस्प्लेसमेंट को विस्थापन. व्हाट इज फर्स्ट पॉइंट अगर लेंगे, इट इज द total path traveled by an object. डिस्टेंस का मतलब होता है जब कोई वस्तु एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है तो उसके बीच में उसने टोटल कितना रास्ता तय किया. किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल रास्तों का योग इज द सम टोटल ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस. ये खासियत है. दूसरा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पाथ लेंथ. इसको हम पाथ लेंथ भी बोलते हैं, यानी कि कुल रास्ते का लंबाई. तीसरा, एक स्केलर क्वांटिटी है. मैंने लास्ट क्लास में आपको क्लियरली समझाया था, क्योंकि इसमें केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है. इसमें मैग्नीट्यूड है ओनली, यानी कि दिस क्वांटिटी डिस्टेंस टेल्स ओनली द पाथ लेंथ. कुल दूरी बताता है, कुल रास्ता बताता है. तो ये इसका वैल्यू हुआ. ये रास्ता किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है. ये इसकी खासियत है. नंबर 4 पे अगर जाएंगे तो हम देखेंगे इसको हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं, पहचानते हैं. कहीं कहीं पे आपने इसको डी से भी देखा होगा, लेकिन अब ये थोड़ा सा चेंज हुआ है. डिस्टेंस को हमेशा हम कैपिटल एस में मान के चलेंगे ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो. हालांकि पुराने कई किताबों में ये चीज़ आपको मिलेंगी, डिस्टेंस बराबर डी या स्मॉल डी, बट हम उसको चेंज कर रहे हैं. अभी ये ऑलरेडी चेंज हो चुका है, तो आपको इस चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा. डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो इसमें दिस इज द शॉर्टेस्ट रूट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. कोई ऑब्जेक्ट कहीं भी ट्रेवल किया हो, जैसे इसमें है, कहीं भी गया हो किसी भी डायरेक्शन में, खाली दूरी टोटल होने से बस है.
लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे डायरेक्शन जरूरी है, डायरेक्शन प्लस पाथ लेंथ, दोनों चीजें, जो पाथ लेंथ है शॉर्टेस्ट पाथ और डायरेक्शन, ये दोनों को जब मिला दें तो इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये फर्क है। दूसरा देखेंगे, ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? लास्ट क्लास में आपने देखा होगा, वेक्टर क्वांटिटी ऑलवेज हैज टू डायमेंशंस। फर्स्ट वन इज डायरेक्शन, सेकंड इज पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ, यानी कि डिस्टेंस और डायरेक्शन को मिला दिया जाए तो ये बनता है डिस्प्लेसमेंट। इसे बोलते हैं विस्थापन, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचना, दिशा को ध्यान देते हुए, कम से कम दूरी तय करते हुए। तो मिनिमम डिस्टेंस हो और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो, ये ज़रूरी है। इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें दो एस्पेक्ट है, इसमें एक ही एस्पेक्ट है। इसका सिंबल है एस के ऊपर हम ऐसा एरो का निशान लगा सकते, ये इसका सिंबल है। डिस्टेंस में केवल एस और डिस्प्लेसमेंट में एस के ऊपर एरो। जितने भी वेक्टर क्वांटिटीज हम यूज करते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज, इसके ऊपर में हम बार ज़्यादातर लगाते हैं। जैसे एक्सेलरेशन होगा तो हम इसके ऊपर बार लगाते हैं। बार लगाने का मतलब है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये पहचान आपको होना चाहिए। तो ये बेसिक डिफरेंसेस, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट्स आर बोथ आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ मोशन। ये मोशन का कंपोनेंट्स है। मोशन को कंप्लीट होने के लिए ये दोनों कंपोनेंट्स का होना ज़रूरी है। आगे हम और भी इसके मेजरिंग यूनिट्स, मेजरमेंट टाइप पढ़ेंगे, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में मेजर अंतर क्या है। जब हम उसको एप्लीकेशन में लेके आएंगे, जब हम प्रैक्टिकलिटी में आएंगे, तब हमको इसका एक्चुअल डिफरेंसेस समझ में आएगा। हालांकि इसमें ये सारे डिफरेंसेस हैं। डिस्टेंस इज द टोटल सम ऑफ द टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट movement from A to B, one place to another place. It is also called path length, इसको हम रास्ते का लंबाई भी बोल सकते हैं। कुल एक स्केलर क्वांटिटी है और इसको हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। और पांचवा पॉइंट है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव एस्पेक्ट है, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये कभी जीरो नहीं हो सकता। कैसे, हम आगे इसको देखेंगे। जबकि डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो और नेगेटिव, ये जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव तो होता ही है, दोनों चीजें। उसके बाद और एक डिफरेंस पे जाएंगे। ये मैंने पहले ही बोला था, आपको कंपैरेटिवली क्यों करा रहा हूं, क्योंकि आपको समझने में इजी होगा। तुलनात्मक अध्ययन बोलते हैं इसको। उसके बाद है डिस्टेंस ऑलवेज मोर देन और इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कभी कम हो ही नहीं सकता। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव एस्पेक्ट है, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा ही होगा या उसके बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे, इफ यू सी दिस, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। यानी कि अगर हम यहाँ पे बना लें एक छोटा सा, अगर हम आपको एक इज ऑलवेज इक्वल टू और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, ये निशानी आप देखिए। इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से कम होता है या बराबर होता है। और इसके कंसेप्ट में देखें, इसके कंसेप्ट में डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू और लेस देन, ये कंडीशंस आप देखिए।
तो कोई भी हालत में डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है या ज़्यादा होता है। तो ये बेसिक डिफरेंसेस थे, हम एक प्रॉब्लम के द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं एक ड्रॉ करके एक प्रॉब्लम दिखाऊंगा और उसमें ड्रॉ करके आपको उसका आंसर बताऊंगा, क्या है डिस्टेंस और क्या है डिस्प्लेसमेंट। एक छोटा सा प्रॉब्लम लेते हैं, आपको ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स किताबों में मिलेंगे सॉल्व करने के लिए, आप छोटे छोटे प्रॉब्लम्स लेकर के दोनों का सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक प्रॉब्लम लेते हैं। ये मैन, एक प्रॉब्लम है, देयर इज अ प्रॉब्लम और इट्स कॉल्ड क्वेश्चन। ए मैन, just note it down, a man travels a distance of 1.5 meter from a reference point, आपको पता है ये टर्म A towards east B. Now he then moves 3 meters towards the south at C, तीसरा पॉइंट पे पहुंच गया, and finally proceed again towards east at D, which is 4.5 meters. This is the situation, this is a problem. I am reading once again. A man travels a distance of 1.5 meters from a reference point A towards east B. He then moves 3 meters towards south and finally proceed again towards east D, which is 4.5 meters. Now what is the question? Question पूछता है calculate, पहला है calculate the total distance traveled by man. First one is by man and दूसरा है the resultant displacement. देखिए दोनों एस्पेक्ट आ गए इसमें, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। एक सिचुएशन आपको दिया है, इसमें 4 डिस्टेंसेस दिए हुए हैं, 4 डायरेक्शंस दिए हुए हैं। इसको अगर हम ड्रॉ करके देखें, समझने की कोशिश करें, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। पहला है ये मैन ए ट्रेवल्स टूवर्ड्स बी, दिस इज ईस्ट डायरेक्शन। व्हाट इज द distance? First distance 1.5 meters. Then what he did, then he moves towards south. यहां से इसने फिर साउथ को मूवमेंट किया, दिस इज साउथ। कितना है 3 meters. Then this point is called C. Then finally proceed again towards east 1.5 3 meters, then towards, फिर ये ईस्ट की तरफ बढ़ा
कितना है 4.5 meters. This point is D. But this is the condition. This is the condition of a person. A man started journey from A towards east, traveled 1.5 meters. Then he bent towards south, again traveled 3 meters. Then he again bends towards south, east, traveled 4.5 meter. Now what is the question is the total distance traveled by man as per definition. अगर हम definition के हिसाब से चलते हैं तो distance का definition क्या था? Distance का definition है distance is equal to number 1 के लिए distance is equal to sum of total path. तो sum of total path क्या थे? First 1.5 plus 3 plus 4.5 तो कितने होंगे ये? 5 6 4 7 8 9 meters, right? This is the answer of first part. The total distance traveled by a man is 9 meter. Now come to the second slot. Displacement as per definition. What is the displacement? Displacement is the shortest distance traveled. अब इसमें से आप shortest distance कैसे निकालोगे? Yes, there is an option. If you connect this with this, तो displacement होगा AD. Length of AD will be displacement. Why this is the shortest distance. मैंने आपको कहा था displacement cannot be more than distance. It will be equal or less than distance. So instead of adding all this, if we add this we got 9 meters. So distance traveled by the man from A to D is 9 meter. However, the displacement of the man from A to D is definitely less than 9. If you scale it, you will find somewhere it is maybe 6.8 to 7.5 के अंदर में मीटर्स के अंदर आपको मिलेगा. 6.8 से 7.5 के बीच में मिलेगा. अगर कॉपी में बना के उसको मेजर करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका डिस्प्लेसमेंट. तो दिस शॉर्टेस्ट मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, whereas the total path length, sum of all the gaps covered by an object, is called distance. तो this is the major difference. इसीलिए इसको स्केलर बोलते हैं क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं, पहले यहाँ गया फिर इधर आया फिर इधर गया, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन. टोटल से मतलब है, वैल्यू से मतलब है केवल, इसीलिए यह स्केलर क्वांटिटी है. जबकि डिस्प्लेसमेंट इसमें मैग्नीट्यूड या वैल्यू उसी के साथ साथ डायरेक्शन भी था. तो इतना डायरेक्शन काउंट करने के बजाय ने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ले लिया, तो डायरेक्ट साउथ में पहुंच गया इस पॉइंट से ईस्ट, पहले ईस्ट फिर साउथ फिर ईस्ट, तो डायरेक्ट ईस्ट पे पहुंच गया. तो इस सिचुएशन पे आप देखेंगे तो कम से कम दूरी उसने विस्थापन के लिए लिया. तो विस्थापन और उसमें डिफरेंस आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा. इसीलिए विस्थापन और दूरी को, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम कंपोनेंट्स ऑफ मोशन भी कहते हैं. कंपोनेंट्स ऑफ मोशन यानी कि गति के अवयव. एक मोशन को कंप्लीट होने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत है. ये चीज़ें अगर मोशन से हटा दी जाएं तो मोशन विल बी नो मोर ए मोशन. मोशन कभी भी अपना ओरिजिनल एंटिटी में या स्थिति में नहीं हो सकता. तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. इसी के बेस पे हम ग्राफ्स स्पीड और वेलोसिटी का बनाएंगे आगे. तो इतना डिफरेंसेस आपको मालूम होने चाहिए. नाउ वी
अब हम चलते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। जैसा अभी आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था जो उसके कंपोनेंट्स हैं, उसी तरह स्पीड एंड वेलोसिटी, चाल एवं वेग, ये दोनों भी मेजरिंग कंपोनेंट है। एक मोशन को मेजर करने के लिए, मापने के लिए, मोशन कितना क्विक है, कितना स्लो है, कितना उसमें क्वालिटी है, इसको हम स्पीड एंड वेलोसिटी से मेजर करते हैं। इसको भी हम कंपैरेटिव पोजीशन में स्टडी करेंगे। हालांकि स्पीड एंड वेलोसिटी एक ही चीज को बताते हैं, वो है क्विकनेस, दैट इज क्विकनेस ऑफ मोशन। जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो मोशन कितना क्विक है, कितना तेज है, कितना जल्दी होता है, उसकी जो क्वालिटी है और उसका जो मेजरमेंट है विथ टाइम, उसको स्पीड और वेलोसिटी बोलते हैं। हाउएवर दोनों एक ही चीज़ें बताती हैं, लेकिन दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। बेसिक डिफरेंसेस जो स्पीड को पहचानने के लिए ज़रूरी है, जो वेलोसिटी को पहचानने के लिए ज़रूरी है। आइए चलते हैं वन बाय वन। स्पीड में क्या है और वेलोसिटी में क्या है। स्पीड हिंदी में इसको चाल बोलते हैं, दूसरा वेलोसिटी हिंदी में इसको वेग बोलते हैं। नंबर वन, पहला डिफरेंस है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। However, it is the rate of change of displacement। आपको दोनों का मीनिंग पता है। जब किसी रेट पर, व्हाट इज रेट ऑफ मीन्स, रेट ऑफ का मतलब होता है किसी दर पर, दर के लिए हमको टाइम फैक्टर देखना होता है, यानी कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। एक यूनिट कितना होता है टाइम का? 1 सेकंड। तो किसी भी वस्तु द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी को हम स्पीड बोलते हैं। यहां पे थोड़ा सा फर्क है। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब एक ऑब्जेक्ट कितना पोजीशन को चेंज किया। देखिए यहां पे प्लेस, चेंज ऑफ डिस्टेंस, ये है प्लेस, ये है पोजीशन, थोड़ा सा फर्क है। पोजीशन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, ऊपर नीचे, आगे पीछे, दाएं बाएं। प्लेस इररेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन, पोजीशन में डायरेक्शन होता है, प्लेस में डायरेक्शन नहीं होता, कहीं भी हो सकता है। तो ये इसीलिए स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी। दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड इज स्पीड इज क्वांटिटेटिव measure of a motion। किसी भी मोशन में, मोशन का क्वांटिटी क्या है, कितना मात्रा में ये मोशन हुआ, उसको ये कैलकुलेट करता है। जबकि यहाँ पे क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी, मोशन का क्वालिटी कैसा है। क्वांटिटी तो है, क्वांटिटी तो रहेगा, इसके अलावा क्वालिटी कैसा था, अच्छा था, बहुत अच्छा था, कम था, ज़्यादा था, शॉर्टेस्ट था, ये क्वालिटी को बता। थोड़ा सा फर्क है दोनों में। दोनों का आफ्टर ऑल मकसद एक ही है, क्विकनेस को स्टडी करना। कोई भी मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट कितना क्विकली एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है और आता है। तीसरा है स्पीड कैन नॉट बी 0।
स्पीड कभी ज़ीरो हो नहीं सकता। मैंने आपको बताया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव एस्पेक्ट है। तो जब हम डिस्टेंस को टाइम से कैलकुलेट करते हैं तो उसको स्पीड बोलते हैं। तो ये कभी ज़ीरो हो ही नहीं सकता, हमेशा पॉजिटिव ही होता है, ज़ीरो या ज़ीरो से ज़्यादा होता है। जबकि यहाँ वेलोसिटी ज़ीरो हो सकता है। इसके लिए इसके बाद इसमें जब इंडिविजुअली हम इसको डिफाइन करेंगे, इसमें आपको ग्राफ बना के दिखाएंगे ज़ीरो किस सिचुएशन में होता है, यानी कि एक जगह से शुरू हुआ और वहीं पे वापस आ गया, तो इनिशियल पॉइंट इंटरसेक्ट हो गया, उसको बोलते हैं ज़ीरो वेलोसिटी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ये कंपैरेटिवली मेरा बताने का मतलब यही है कि आपको समझने में ये आसान हो। whenever you would like to compare these things, you can easily compare. Now next difference, उसके बाद का जो डिफरेंस था, दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। अगेन क्यों वेक्टर है, इसमें मैंने अभी बताया पोजीशन, डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन, इसमें ओनली डिस्टेंस बाय टाइम, इसलिए हम इसको मैथमेटिकली स्पीड इज इक्वल टू एस बाई टी करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्पीड वी, कैपिटल वी ये भी है लेकिन स्लैंटेड है, इसको बोलते हैं इटैलिक्स। आप देखेंगे अगर किसी अल्फ़ाबेट को आपने ऐसा तिरछा लिखा है तो एक होता स्ट्रेट और एक होता स्लैंट। तो वी को जब हम स्लैंट लिखते हैं तो स्पीड में आता है, और वी को जब स्ट्रेट लिखते हैं तो वेलोसिटी में आता है। दोनों ही वी हैं। हालांकि आपको स्पीड का फॉर्मूला पहले की किताबों में, अब पुराने विचारों के हिसाब से कहीं कहीं आपको S इजिकल टू डी बाई टी भी मिलेगा। हालांकि ये भी सही है, सही था उस टाइम में, लेकिन अभी सही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ाते समय, डिस्टेंस को हम S में लिखते हैं और डिस्प्लेसमेंट को हम ऐसा बार से दिखाते हैं। तो दोनों ही मूवमेंट है, दोनों ही चेंज ऑफ पोजीशन है, इसलिए S हम स्पीड में नहीं लिख सकते, इसको अभी चेंज किया है। तो इसलिए इस फॉर्मूला को आप इस तरह से, आपको अगर स्पीड फाइंड आउट करना हो तो V स्लैंटिंग पोजीशन में रहेगा, और वेलोसिटी फाइंड आउट करना हो तो V स्ट्रेट पोजीशन पर रहेगा। तो इसमें अगर आप देखेंगे वेलोसिटी हमेशा डेल्टा S बाई डेल्टा T होता है। यहाँ पे व्हाट इज डेल्टा, एक वर्ड मैंने यूज किया डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है चेंज। यहाँ पे अगेन यही चीजें हैं, यस T, लेकिन यहाँ पे चेंज इन स्पीड, चेंज इन डिस्टेंस मीन्स डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो वेलोसिटी इज ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम and speed is distance by time. This is the only difference. दोनों का यूनिट मीटर पर सेकंड है, इसका भी यूनिट मीटर पर सेकंड है। क्यों मीटर पर सेकंड है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे डिस्टेंस को हम किस में मापते हैं, मीटर में, और टाइम को सेकंड में। ये सबसे बेसिक यूनिट है। हालांकि इसके बड़े यूनिट भी हो सकते हैं, मीटर पर सेकंड की जगह किलोमीटर पर आवर भी हो सकता है। कई जगह पे किलोमीटर पर आवर को हम KMP लिखते हैं, KMPH, कई जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा KMPH। इसी तरह माइल्स पर आवर भी लिख सकते हैं, माइल्स पर आवर, इसको लिखते हैं MPH। ये बड़े यूनिट्स है, जहाँ पे बड़ा डिस्टेंसेस हमको कैलकुलेट करना होता है, वहाँ पे हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि बेसिक यूनिट यही है, इसको बोलते हैं, सेम चीज़ वेलोसिटी के साथ भी है, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर और माइल्स पर आवर। ये यूनिट्स हम यूज़ कर सकते हैं। दीज आर कॉल्ड बिगर यूनिट्स, दिस इज द बेसिक यूनिट। अब
ये बेसिक यूनिट को हम बोलते हैं SI यूनिट्स। SI आपने सुना होगा, SI मात्रक या SI यूनिट। SI यूनिट का मतलब होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल एक एसोसिएशन है, एक ग्रुप एजेंसी है जो फिजिकल क्वांटिटीज़ का यूनिट्स डिसाइड करती है, और ये यूनिवर्सली सबको एक्सेप्टेबल है। सारी दुनिया में स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकंड है, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड है, सारी दुनिया में एक जैसा है। तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। और 1971 में इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था, SI यूनिट का स्टैब्लिशमेंट हुआ था, गठन हुआ था। तो ये है बेसिक डिफरेंसेस स्पीड और वेलोसिटी के बीच में। एक बार मैं थोड़ा सा इसको जल्दी से रिकैप कर दूं। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड इज द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस बाय टाइम, किसी यूनिट टाइम में तय किया गया दूरी को हम चाल कहते हैं। और यहाँ पे किसी इकाई समय में विस्थापन हुआ या पोजीशन चेंज हुआ, उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड को हम कैपिटल V इटैलिक्स के फॉर्म में लिखते हैं, तिरछा, और वेलोसिटी को कैपिटल V कैपिटल से स्टेट से हम जानते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट स्पीड एंड वेलोसिटी। हाउएवर स्पीड के बारे में हम अलग से अगली क्लास में स्पीड के बारे में और वेलोसिटी के बारे में अलग से डिटेलिंग में पढ़ेंगे, क्योंकि स्पीड के अंदर यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म स्पीड आता है, मैं ग्राफ्स ड्रॉ करना आता है, उसके अलावा न्यूमेरिकल्स हैं, एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें वेलोसिटी के साथ भी हैं। तो हम इसको आइसोलेट करके अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ, स्टे होम।